A very good morning to all. I am Pooja Sharma, your political science teacher and student. Let's continue our chapter 1, the Cold War era. Yes, this is our today's topic. Cold War nuclear deterrence. कोल्ड वार का जो नाभिकीय परिरोधन वो क्या था, ठीक है। नाभिकीय परिरोधन, let's take the definition of the नाभिकीय nuclear deterrence. Both sides have the capability to retaliate any nuclear attack and cause so much damage that none of them could afford to initiate the war. जो बोथ साइड से यहाँ से मीनिंग क्या हमारा, बोथ साइड मीन्स यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। कैपेबिलिटी किस चीज़ की थी, इनके पास क्या थे, न्यूक्लियर वेपन से, ठीक है, एटम बॉम्ब से। दोनों के पास थे, ठीक है। और रिटेलिएट मीन्स प्रत्युत्तर देना, किसी को जवाब देना, ठीक है। दोनों के पास न्यूक्लियर पावर इतनी थी, मान लो इसने इस पर अटैक किया तो ये भी बदले में इस पर जो है अटैक कर देता, ठीक है। That caused so much damage that none of them could afford to initiate the war. और अगर मान लो यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे पर अटैक कर देते, मान लो पहले किसी ने किया और फिर उसके बाद दोबारा से जो दूसरा जो है उसको जो है रिटेलिएट कर देता, तो उससे क्या होता, उससे बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता, जिससे कि जो है ह्यूमन बीइंग की जो पावर्स हैं उसका जो है लॉस हो जाता। अब दोनों आपस में इतनी सुप्रीम पावर थी, इनके पास इतने वेपन्स थे, न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक बम, तो इन्होंने अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया ताकि जो इनके अरेनास थे, जो इनके एलीज थे, तो उन पर जो है इनका जो है दबदबा बना रहे। आपस में दोनों जो है डायरेक्ट वार नहीं कर रहे थे, तो वो वार को जो है रिमूव करने के जो है बहाने ढूंढ रहे थे। तो इसमें अगर उन्होंने इसलिए जो है न्यूक्लियर डिटरेंस को फॉलो किया, क्योंकि दोनों ही कैपेबल है, दोनों ही सुप्रीम पावर्स हैं, दोनों के पास ही एटॉमिक एनर्जी है, दोनों के पास ही न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों के पास ही अलाइज हैं और दोनों के पास ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेसिस है। स्टिल दे आर नॉट फोर्स टू डायरेक्ट वार। वो जो है अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे कि हम डायरेक्ट वार करेंगे, क्योंकि इसका एक कारण था। इसका कारण क्या था कि जब अमेरिका ने अपने जो एटॉमिक बम वर्ल्ड वार 2 में जो है जापान के 2 नगरों पर गिराए थे, तो उस टाइम क्या हुआ था, जो उन सिटीज़ में जो डिज़ास्टर हुआ था उसको देख के पूरा वर्ल्ड जो है बिल्कुल घबराया हुआ था। तो ये लोग ऐसा डिज़ास्टर नहीं चाहते थे, ये सिर्फ अपना जो है दबदबा बनाए जाते थे, अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहते थे, नथिंग एल्स, ठीक है। अब इसके इन्होंने जो न्यूक्लियर डिटरेंस अपनाया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ डिटरेंस लेड टू ह्यूमन सर्वाइवल, कि जो मनुष्य की हानि है जो वो जो है बच गई, उनका जो है संरक्षण हुआ। कैसे, मान लो अगर कोल्ड वार में बदल जाती, ठीक है, कोल्ड वार अगर हॉट वार का रूप ले लेती तो क्या होता, तो मिलिट्री बेसिस पर लड़ाई होती, तो क्या होता, फिर जो मैन्स हैं उनकी मैन पावर ख़त्म हो जाती, हमारे रिसोर्सेज जो हैं उन पे भी खर्चा आ जाता, तो हर एक चीज़ पर जो है प्रभाव पड़ता उस चीज़ का। तो जो कोल्ड वार है वो हॉट में नहीं बदली, वो जो है कोल्ड ही रही, ठीक है। और 45 ईयर्स तक इन दोनों के बीच में कोल्ड वार जो है चलती रही। आफ्टर 45 ईयर्स 1991 में जब यूएसए डिस्क्रिमिनेट हुआ था, तो तब जो है जाकर इस कोल्ड वार ने जो है अपना जो रूप है, उग्र रूप जो है उसको शांत किया था। बट स्टिल आज भी ये न्यूक्लियर डिटरेंस जो है लागू है, आज भी इस जो न्यूक्लियर डिटरेंस को जो है पूरे वर्ल्ड ने अपनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि